जय हिंद सोल्जर्स। सो सीजीआर आपके लिए एक नई वैकेंसी लेके आ गया है। वैकेंसी थोड़ी सी डिफरेंट है। इस वैकेंसी के लिए आपको अप्लाई ऑफलाइन करना पड़ेगा। आपका एप्लीकेशन सबमिट भी ऑफलाइन होगा और आपको हॉल टिकट भी ऑफलाइन ही आएगा। तो यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें ऑफलाइन रहने वाली है। तो जो भी प्रोसेस होगी वो हम देखते हैं। मेडिकल फील्ड की है वैकेंसी है, जहाँ पे एक्स सर्विसमैन के लिए बहुत अच्छा रिजर्वेशन है, इसलिए हम इस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे। हमारा यही मतलब हमारा मोटो यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन हम एक्स सर्विसमैन मतलब सैनिकों से जुड़ी गैदर करें और वो इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करें। और आपका भी ये काम बनता है कि आप भी अपने सैनिक भाइयों के साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर करिए। मतलब अगर आप करोगे तो उनको भी थोड़ी जानकारी मिल जाएगी इस रिगार्डिंग। ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे डिटेल्स जो है कैंडिडेट वर्क एक्सपीरियंस एज सब कुछ सर्टिफिकेट आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है काइंडली सी और वेबसाइट यहाँ पे आपको दिखेगी। उसके बाद आपको जो एडवर्टाइजमेंट है उसके बारे में दिया है और लास्ट डे ऑफ एप्लीकेशन ऑन वेबसाइट वो भी आपको दिया है। यहाँ पे अगर देखोगे आप एप्लीकेशन का आपका लास्ट डे जो है वो यहाँ पे 30 अप्रैल 2024 है। और आपको एप्लीकेशन कैसे करना है, एप्लीकेशन इन डुप्लीकेट अलॉन्ग विथ यहाँ पे अगर देखोगे सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज, जो भी आपकी जेरोक्स होगी, डुप्लीकेट मतलब जेरोक्स, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज, उसके बाद टेस्टोमोनियल सपोर्ट डॉक्यूमेंट जो होते हैं आपके एजुकेशनल सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स एंड वर्क एक्सपीरियंस विल बी सेंड ऑन। यहाँ पे आपको एड्रेस दिया है, इस एड्रेस पे आपको आपके सभी डॉक्यूमेंट्स डुप्लीकेट मतलब जेरोक्स जो होते हैं उस पर आप सब पे सिग्नेचर करोगे और आपके जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स है उस पर भी अपनी सिग्नेचर करोगे। उसके बाद आपका जो भी वर्क एक्सपीरियंस है उस पर भी आप सेल्फ अटेस्टेड का मतलब ही होता है आप सिग्नेचर करके यहाँ पे पोस्ट से आप भेजोगे। पोस्ट का एड्रेस आपको दिया गया है, यही एड्रेस आप यही जो एड्रेस दिया है ओके, यही एड्रेस वहाँ पे आपको लिखना है और पोस्ट में जाके इंडियन पोस्ट से ही उसे कुरियर करना है। आप प्राइवेट डीटीसी वगैरह से जाके नहीं कर सकते। ठीक है, जो भी पोस्ट है यहाँ पे उन्होंने दिया है रजिस्टर स्पीड पोस्ट ओनली इंडियन पोस्ट। सो ये उन्होंने अच्छे से मेंशन किया है। एप्लीकेशन जो 30 अप्रैल के बाद रिसीव होंगे वो यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। सो ये चीज़ें थोड़ा सा फॉर्मेट इसका अलग है, लेकिन ये चीज़ कंफर्म मैं आपको बताऊंगी कि इसका रिटर्न पोस्ट आता है। मुझे खुद आया था, ठीक है, मुझे खुद आया था जब भी हमने ये चीज़ देखी थी। तो अगर आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स और आप एलिजिबल हो तो आपको आपका पोस्ट, आपका हॉल टिकट रिटर्न पोस्ट से आएगा। ठीक है, अपना एड्रेस भी अच्छे से दीजिए। तो ये तो मैं आपको बताती हूँ कि ये आएगा। ओके, तो यहाँ पे आपको जो भी फॉर्मेट है वो दिया गया है। यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट जो भी है आपको एक एनवेलप लेना होता है जो खाकी बोलते हैं हम। आप शॉप से, नॉर्मल स्टेशनरी शॉप से भी ले सकते हो। वो लेके आपको वहाँ पे आपका एप्लीकेशन, उसके बाद आपके एप्लीकेशन का फॉर्मेट भी आगे दिया है, वो एप्लीकेशन आप लोगे, फोटो वगैरह लगाओगे। यहाँ पे वही दिया है इंटरव्यू डेट टाइमिंग वगैरह, आपको सब कुछ जो भी होगा सब कुछ आपके ईमेल, फ़ोन कॉल और उसके आगे आपको एक खुद उनके तरफ से एक पोस्ट आएगा। उन सब चीज़ों से आपको आगे की जो प्रोसेस होती है वो पता चलेगी। पोस्ट ऑफिस से आपको हॉल टिकट आएगा, लेकिन जो भी डेट्स वगैरह है वो आपको ईमेल्स वगैरह पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखिए। ओके, वैकेंसी सब्जेक्ट चेंज, यहाँ पे वैकेंसी चेंज हो सकती है, जैसे भी वो चाहे, ऑर्गेनाइजेशन जैसे चाहे वैसे वैकेंसी चेंज हो सकती है। उन्होंने नीचे एक नोट करके ये आपको लिख के दिया है ऑलरेडी। मतलब वैकेंसी चेंज होती है तो कम नहीं होती, बढ़ती है। चलो, तो आपको मैं फॉर्मेट बता देती हूँ। जो भी आप डॉक्यूमेंट के साथ फॉर्म भेजोगे, एप्लीकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे आप अपना फोटो लगाओगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपनी
जो भी जनरल इन्फॉर्मेशन है वो फिल करोगे। उसके बाद आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपका जो वर्क एक्सपीरियंस रहा है आर्मी का, तो वो आप यहाँ पे फिल करोगे। बाकी सब चीज़ें ये फिल नहीं करना है, ये डिक्लेरेशन होता है, ठीक है। चलिए, तो ये फॉर्मेट रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो रिजर्वेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ मेडिकल और पैरा मेडिकल स्टाफ फॉर एक्स सर्विसमैन। यहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट दिया गया है मेडिकल ऑपरेशन, जो भी अगर आप इस टेक्निकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो तो आप हो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप नहीं भी करते हो, नॉन मेडिकल स्टाफ के लिए भी यहाँ पे वैकेंसीज है, ओके। तो वो चीज़ें वहाँ पे आप 8+ और उसका आपका जो आर्मी ग्रेजुएशन होता है, वो दोनों चीज़ें यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वही वहाँ पे रखा गया है। मतलब आपकी चीज़ें सोच समझ के ही वहाँ पे रखी है, ठीक है। चलिए, तो आप ये देख सकते हो। उसके बाद क्वालिफिकेशन, हर एक पोस्ट के साथ क्वालिफिकेशन डिफरेंट हो जाता है। अगर आप कोई भी टेक्निकल नॉलेज रखते हो तो आप अपने टेक्निकल नॉलेज के अकॉर्डिंग आपके पोस्ट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप खुद देख लेना। हम एक एक पोस्ट के लिए यहाँ पे अभी डिस्कस नहीं कर सकते, ठीक है। चलो, तो ये देख सकते हो मिनिमम फायर, यहाँ पे आपको वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए पैरामिलिट्री में। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे रिजर्वेशन है, जो भी आपका पे स्केल है वो भी आपको यहाँ पे दिया गया है। सेम अगर नर्सिंग असिस्टेंट एक्सरे, नर्सिंग असिस्टेंट, यहाँ पे भी आपको एक्सपीरियंस जितना आपको चाहिए वो दिया है। बेसिक क्वालिफिकेशन दिया है, डिप्लोमा क्लास 1, उसके बाद सब कुछ चीज़ें यहाँ पे मेंशन की है। अगर आप टेक्निकल नॉलेज रखते हो तो आप देखोगे यहाँ पे आप देख सकते हो नॉन मेडिकल स्टाफ जो है उसके लिए वैकेंसीज है। ज़्यादातर जो भी एक्स सर्विसमैन होते हो नॉन मेडिकल स्टाफ से आते हैं, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो अपनी पोस्ट। वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म में आपको अपनी पोस्ट फिल करनी होती है, ठीक है। तो यहाँ से आप एक पोस्ट चूज करोगे और एप्लीकेशन फॉर्म में वो फिल करोगे और उस अकॉर्डिंग अपने भी जो भी डॉक्यूमेंट्स है आप वहाँ पे एनवेलप पे सेंड करोगे। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। सो यहाँ पे आपको जो भी एम्प्लॉयमेंट है दिया गया है, रिसेप्शनिस्ट के लिए, फीमेल अटेंडेंट के लिए, ड्राइवर, प्यून, सफाई वाला। यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन, आप 12th अगर आपने की है उसके साथ आपका आर्मी ग्रेजुएशन, अगर आपने आर्मी में सर्विस की है वहाँ पे आपका आर्मी ग्रेजुएशन मिल जाता है। आप मतलब सबके पास होता ही है। उसके बाद आगे जो भी होगा आपको यहाँ पे एजुकेशन जो है क्लास 8, उसके बाद आपको आर्म फोर्सेस जो पासिंग सिविल ड्राइविंग जो लाइसेंस होता है आपका अगर है तो अच्छी बात है। तो इस चीज़ के लिए आप एलिजिबल हो, सिविल ड्राइविंग लाइसेंस जो आर्मी से आपको मिलता है, ओके। तो ये सब चीज़ें आर्म फोर्सेस में अगर हो, यहाँ पे भी आर्म फोर्सेस दिखा है, जीडी का जो आपने ट्रेड किया हुआ है कौन सा भी, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो। और 8 तो मिनिमम सबका होता ही है, ठीक है। तो सबके लिए अलग अलग, कुछ ज़्यादा अलग नहीं है। अगर आप नॉन मेडिकल स्टाफ देखोगे तो यहाँ पे अगर आप फिर से देखोगे हेल्थ स्कीम जो है, तो यहाँ पे भी आप डिफरेंट बेसिक क्वालिफिकेशन देख सकते हो। यहाँ पे भी टेक्निकल रिक्वायर है, कहीं पे टेक्निकल है कुछ, कहीं पे नहीं है। मतलब जो भी नॉन मेडिकल है वहाँ पे आपको रिक्वायर्ड नहीं है। तो आप देखोगे जो भी नॉन मेडिकल है वहाँ पे आप अप्लाई करोगे। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सभी का 8 ही है। उसके बाद आगे लाइसेंस वगैरह ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आपको देखनी पड़ेगी, और कुछ कुछ चीज़ें में वो भी ज़रूरत नहीं है। बस आपको आपका एक मेडिकल जो भी बैकग्राउंड हो तो उनके लिए ये चीज़ बहुत बेहतर है, मतलब बेस्ट है। मैं तो कहूँगी बेस्ट है। ये जॉब भी बहुत अच्छा है, पे स्केल तो बहुत बढ़िया होता है और रिस्पेक्ट तो होती ही है, ठीक है। रिस्पेक्ट के लिए तो आर्मी में अगर आप हो तो रिस्पेक्ट तो आपकी होती है। और नॉन मेडिकल स्टाफ के लिए भी यहाँ पे बहुत अच्छा, मतलब 8 और उसके बाद आपका ग्रेजुएशन, आर्मी ग्रेजुएशन, दोनों चीज़ें आप मिला लोगे तो आप यहाँ पे क्वालिफाई हो जाते हो, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ है नहीं, बस अच्छे से पोस्ट कीजिए, एड्रेस अच्छे से डालिए और अपना पोस्ट रिटर्न आने का इंतज़ार कीजिए। अपना एड्रेस भी अच्छे से डालिए और उसके बाद आपका नंबर, आपका ईमेल वो भी अच्छे से वहाँ पे मेंशन कीजिए, जिस पे आपको कॉल आएगा या जिस पे आपको मेल आएगा। तो अगर हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने एक्स सर्विसमैन भाइयों के साथ शेयर करिए। ऐसी ही एक्स सर्विसमैन रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।